तो देश आज 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम की थीम वंदे मातरम की 150 वर्ष जो है वो रखी गई। इसके बाद अपने संबोधन में सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी जी राम श्रमिकों का उत्थान होगा। सीएम नायब सैनी ने बताया कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए और यही वजह है कि कई कैटेगरीज में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 बना हुआ है। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है।